अर्जुन ने अपना गांडीव उठा करके प्रतिज्ञा कर दी, किसी ने भी ऐसा अनर्थ किया है, मैं गांडीव को लेकर के शपथ लेता हूं, उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। द्रौपदी से कहा, देवी द्रौपदी तुम छत्राणी हो, तुम्हें ऐसे रोना शोभा नहीं देता, तुम वीर पुत्रों की जननी हो। अर्जुन ने अपना गांडीव उठाया और मेरे गोविंद ने अर्जुन के रथ की लगाम को थामा है। अर्जुन गांडीव को लेकर के अश्वत्थामा को पकड़ने दौड़े और अर्जुन ने देखा अब ये हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे, तो ब्रह्मास्त्र का प्रहार कर दिया। जैसे ही ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया, जैसे ही ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया, अर्जुन भयभीत हो गए। अर्जुन ने कहा, हे गोविंद मेरी रक्षा करो, ये ब्रह्मास्त्र मुझे जला करके भस्म कर देगा। हाथ जोड़ करके अर्जुन कहने लगे, हे गोविंद कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकरा, तुम्हें को दयमानाना मपवर्गोसि संसृते। हे गोविंद ये ब्रह्मास्त्र मुझे जला करके भस्म कर देगा, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, त्राय माम। गोविंद कहते हैं, अर्जुन कभी कभी विष की औषधि विष बन जाती है, कभी कभी कांटे को कांटे से निकाला जाता है। जब पैर में कांटा लग जाता है तो दूसरे कांटे से उस कांटे को निकालते हैं। अर्जुन ने कहा, भगवान मेरी समझ में नहीं आ रहा, आप क्या कह रहे हो? भगवान ने कहा, तुम भी ब्रह्मास्त्र का संधान कर दो। इधर से अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का संधान किया। अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र चलाना तो आता था, परंतु वापस करना नहीं आता। दोनों अस्त्र आपस में टकराए और लौट करके अर्जुन के पास आ गए। अर्जुन ने दौड़ करके अश्वत्थामा को पकड़ा और बांध करके रस्सियों से रथ में डाल लिया और लेकर के आए। हजारों लोग द्रौपदी के उस कर्ण कंदन को देख रहे थे, उसी बीच में आकर के रथ रुका। अर्जुन ने कहा, देवी मैं अपने पुत्रों के हत्यारे को बंदी बना करके लाया हूं, इसने 5 बालकों की हत्या की है, इसलिए संविधान के हिसाब से तो इसे 5 बार मृत्यु दंड मिलना चाहिए, पर ऐसा संभव नहीं है। इसलिए आप ही बताएं इसको कैसे मृत्यु दंड दिया जाए? जलती हुई अग्नि में फेंक के मारा जाए या उसके ऊपर दही को डाल करके कुत्तों के द्वारा काट के मारा जाए? आप बताएं कैसे इसको मृत्यु दंड दें? पर धन्य है देवी द्रौपदी, जब भी बात आई है तो हमारी माँ है सबसे श्रेष्ठ रही है। माँ की ममता इतनी होती है, माई बाप। आज जब देवी द्रौपदी ने अपने गुरुपुत्र अश्वत्थामा को लज्जा से सर को झुकाए हुए रस्सियों में बना देखा, देवी द्रौपदी विलाप करना भूल गई और अपने पल्लू को संवार के सर पे रखा और पल्लू से अश्वत्थामा के चरण बंदन कर लिया। धन्य है देवी द्रौपदी, ये हमारे सनातन की परंपरा है। जैसे ही देवी द्रौपदी ने अपने आंचल से अश्वत्थामा के चरणों को छुआ, सारी सभा स्तब्ध हो गई और सबने निर्णय ले लिया कि अब अश्वत्थामा को मारने वाला कोई नहीं। जिसके 5 लाल चले जाते हैं वो माँ ऐसा कर सकती है? संभव है क्या? वो तो ये कहती है इसको सामने से मार दो। पर देवी क्या कह रही है? हे यार, आप देख रहे हैं ये कौन है? ये हमारे गुरुपुत्र हैं। अरे जिनके पिता ने तुम्हें क्या नहीं किया, जो विद्या अपने पुत्र को नहीं दी वो तुम्हें दी है, इनको छोड़ दो, छोड़ दो इनको।
मुच्यता मुच्यता मेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। इनको छोड़ दो, ये असुस्तामा नहीं है। पिताई जायते पुत्रा, ये गुरुदेव भगवान के रूप में असुस्तामा खड़ा है। हे यार, आपको नहीं पता एक माँ के दिल की पीड़ा क्या होती है। तुम नहीं समझोगे क्योंकि तुम पुरुष हो। मेरी पीड़ा क्या है मैं किसको बताऊं। एक माँ की पीड़ा एक माँ ही समझ सकती है। देवी द्रौपदी कहती है मेरे 5 लाल इस दुनिया से चले गए, परंतु मेरे 5 पति मेरे साथ हैं। मुझे इसकी चिंता नहीं है, परंतु मुझे चिंता गुरु माता की हो रही है। मारोदी दस्य जननी गौतमी पति देवता, यथा हम मृतवत्सार्था रोदिम्य सुरुंकी मुहु। मेरे 5 पुत्र दुनिया से गए हैं तो मुझे कितना कष्ट है मैं बता नहीं सकती, अपने मुंह से बयान नहीं कर सकती। लेकिन मैं एक तसल्ली ये कर लेंगी कि मेरे पति हमारे साथ हैं। लेकिन आर्य आप ये सोचो, गुरु माँ का एक इकलौता ये पुत्र सुस्तामा है और गुरुदेव भी अब संसार में नहीं है। और जब इसको भी तुम मार दोगे, मृत्यु दंड दे दोगे, तो तुम्हारी गुरु माँ की क्या दशा होगी। जैसे एक बछड़े के बिना गाय बिलखती है, उस गाय की तरह मैं अपने बच्चों के लिए रमा रही हूँ। मैं नहीं चाहती। और अर्जुन, यदि इसको मारने से मेरे पुत्र जीवित हो जाए तो मार दो। इसको मारने से मेरे पुत्र को जीवित कर सकते हो? नहीं कर सकते। इसलिए मुच्यता मुच्यता मेषा ब्राह्मणो नितराम गुरु। अर्जुन इसे छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। अर्जुन ने कहा देवी द्रौपदी आपको हो क्या गया है? आप होश में तो हो। मैंने अपने गांडीव को लेकर के प्रतिज्ञा की थी कि मेरे बच्चों का हत्यारा कोई भी हो मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा भैया आप बताएं क्या करें। धर्मराज ने कह दिया अर्जुन, देवी द्रौपदी बिल्कुल सत्य कहती है, इसको छोड़ दो। भीमसेन बोले भैया अर्जुन तुम इसे भले छोड़ दो, लेकिन मैं इसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। नकुल सहदेव ने भी कहा जैसा बड़े भाई का सबका आदेश हो ये करो। अब अर्जुन बड़े चक्कर में है, अब करें तो करें क्या, किससे पूछे क्या करें। मेरे द्वारकाधीश एक साइड में अलग खड़े देख रहे हैं। तब अर्जुन ने हाथ जोड़ करके गोविंद से कहा, कृष्ण से कहा, हे गोविंद मेरा मार्ग प्रशस्त करो, मुझे क्या करना चाहिए, मैं तो असमंजस में फंस गया। तो भगवान ने कहा ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बदाहरणा मयैवो भयमाम नाथम परिपाय अनुशासनम। शास्त्रों का स्पष्ट आदेश है ब्राह्मण चाहे कितना भी पतित क्यों ना हो उसे मारना नहीं चाहिए, कितना ही अधम क्यों ना हो मारने योग्य नहीं है। ब्राह्मण का कभी वध नहीं किया जाता और आताताई कोई भी क्यों ना हो उसे छोड़ा नहीं जाता। अर्जुन ये ब्राह्मण है इसे मारना नहीं, मृत्यु दंड लगे, ब्रह्म हत्या लगेगी, परंतु ये बाल हत्यारा है, आताताई है, इसे छोड़ोगे तो तुम्हारा क्षत्रिय धर्म नष्ट होगा। ये ब्राह्मण है इसे छोड़ भी दो और ये आताताई से मृत्यु दंड भी दे दो। बगल में खड़े थे भीमसेन, हाथ जोड़ करके बोले महाराज आपके जैसे 2-4 न्यायाधीश हो जाए तो संसार का बंटाढार हो जाएगा। मार भी दो, छोड़ भी दो, छोड़ो भी मत, मारो भी मत, ये क्या है।
परंतु भगवान तो अर्जुन की परीक्षा ले रहे थे। कैसी परीक्षा? अर्जुन को गीता का उपदेश भगवान ने दिया है, तो वो ये परीक्षा ले रहे थे कि इनको गीता के उपदेश से कुछ मिला या नहीं। अर्जुन समझ गए, अर्जुन समझ गए। अपने तलवार से अश्वत्थामा की शिखा को काट दिया। सम्मानी जनों का सभा में अपमान कर दिया जाए, वह मृत्यु के समान है। गुरुजनों का, सम्मानी जनों का, बड़ों का मृत्यु दंड नहीं, केवल सभा में उनका अपमान कर दो। मरने वाला तो एक बार मर के चला जाएगा, लेकिन जो सम्मानी लोग होते हैं उनका सभा के बीच में कहीं अपमान हो जाए तो वो प्रतिदिन मरते हैं, वो मृत्यु दंड ही है। शिखा को काट करके सभा से धक्का दे करके भगा दिया। संभावित अपजस लाहू, मरण कोट सम दारुण दाहू। बपनम द्रविणादानं स्थानान् निर्यापणं तथा एष ही ब्रह्म बंधूनां बधो नान्योस्ति देहिका। ब्राह्मण का देहिक वध नहीं करना चाहिए, उसे विद्रूप कर दो, उसे घोर अपमानित कर दो, धक्का मारकर घर से निकाल दो, यही ब्राह्मण की मृत्यु। अर्जुन ने शिविर से धक्का मार करके भगा दिया। अश्वत्थामा को अर्जुन का एहसानमंद होना